अच्छा भाईजान, बदतहजीबियों के सेगमेंट में मैं एक नहीं बल्कि दो कहना चाहिए। बदतहजीबियाँ बहुत अपनी नौइयत की हसास किस्म की ये बदतहजीबियाँ, बल्कि पता नहीं बदतहजीबियाँ हैं भी या नहीं, ये किस जुमरे में आती हैं। अक्सर हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी ना किसी अहल खाना को ये प्रॉब्लम होती है। ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं जब हम ये डिस्कस करेंगे तो ये दो तरफा है। खुल के बात करो। मैं बताता हूँ बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। तरफ तो नहीं आ रहे। नहीं, मैं खुल के इसलिए नहीं बात कर रहा कि इस पे दोनों तरफ से दलाइल मौजूद है। एक है खराटे लेना और दूसरा है मुंह में से बदबू आना। लो ये बकायदा दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो घरेलू जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं बाज दफा। अरे बात तो तुम्हारी ठीक है, ये खतरनाक है, मगर हम करते हैं डिस्कस बदतहजीबियां। ये दोनों चीजें जो हैं ये बदतहजीबियां नहीं है, ये बीमारियां हैं। हाँ, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इसके इजहार में, इन दोनों प्रॉब्लम्स के इजहार में और उनको एड्रेस करने में किसी ना किसी अंदाज में बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता है। मसलन ये जो खराटे लेना है, ये एक प्रॉब्लम है, एक फिजिकल प्रॉब्लम है ना। अच्छा, जब घर का एक रुकन जो है, एक फर्द जो है, वो खराटे लेता है तो जाहिर है कि बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। अब इसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई जाती है उसमें बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता है। और दूसरा मामला मुंह से बदबू आना है, वो भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है। आमतौर पर समझा जाता है कि गालिबन ज्यादा जो दांत, लेकिन इसका मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो आपके निजाम से है, मैदे से है। अच्छा, अब इन दोनों चीजों का किसी हद तक इलाज भी मुमकिन है, या इनसे जो दूसरों को तकलीफ होती है उसका किसी हद तक तदारुक भी मुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पैदा होती है जब इन दोनों मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है, उसमें हम बदतहजीबी का मुजाहरा करते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम ऐसे हैं कि तहजीब के दायरे में रहते हुए गैर महसूस अंदाज में भी जिस शख्स को ये तकलीफ लाहक है उसकी तवज्जो दिलाई जा सके। और दूसरी तरफ से एकदम जो कहना ना कि यार परे हटो यार, तुम्हारे तो मुंह से बदबू आ रही है, ये नहीं करना चाहिए। ये महसूस करना चाहिए कि इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है मैदे की, उसको अलर्ट करना चाहिए कि यार डॉक्टर को चेक कराओ भाई। और उसे भी नहीं महसूस करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये मैदे की प्रॉब्लम की वजह से होता है। और खराटे का भी यही हाल है यार। ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक फास्ट फ्रेंड है अमैर शेख, मुझे कहता ये एक मेरा क्लास फेलो था, इतना मोटा, कहता वो बहुत जोर जोर से खराटे लेता था। उसने जाके अस्पताल डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने उसका खराटा निकाल दिया। मैंने कहा यार दांत निकाल दिया तो सुना था खराटा निकाल दिया। कहता है हाँ, ये गले में कोई होता है खराटा, को ऐसी चर्बी बन जाती है या कोई ऐसा मांस बढ़ जाता है कि वो फिर ऑपरेशन करके सही कर देते हैं। अब तो खैर मेडिसिन्स भी ऐसी आ गई हैं जिससे इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि जो शख्स इन दोनों मसाइल का शिकार है उसकी तरफ से भी इस मामले को सीरियसली लिया जाना चाहिए और उसको भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि मेरी इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से या जिसको ये लाग, दूसरों को भी प्रॉब्लम और तकलीफ हो सकती है। इसलिए ये बड़ा नाजुक और हसास मसला है, इसको इसी अंदाज में टैकल किया जाना चाहिए। नहीं वाकई बड़ा ये मुश्किल मरहला होता है। कई बंदे तो अल्लाह माफ करे 2000 सीसी खराटे लेते हैं और वो खराटे में बातें भी करते हैं। होता हूँ कि ये बंदा लड़ रहा है किसी से या कोई खराटा प्रॉब्लम है इसको। अच्छा, खराटे का कोई फायदा भी है? हाँ जी, खराटे का एक फायदा होता है, साथ वाला बंदा जागता रहता है, घर में चोरी नहीं होती। That's true. अच्छा, खराटा और होता है, कुराड़ा और होता है। खराटा तो होता है ना, तो कुराड़ा ये होता है। मैं तुम्हें एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। हमारा दोस्त था, बहुत खराटे मारता था। उसके सराहने उसकी बड़ी महंगी घड़ी पड़ी हुई थी। लो जी, उसका नौकर बड़े आराम से छुप छुपा के उसकी घड़ी उठाने लगा। वो टाइमिंग इतनी अच्छी हुई कि ऐसे उसने घड़ी की तरफ हाथ किया या तो उसका खराटा निकल गया। वो ऐसे ही करके निकल गया फटाफट वापस। वो दोस्त मेरे की अपनी खराटे के डर से आंख खुल गई। उसने कहा ये मैंने उसे देख लिया, दौड़ गया वापस। मेरा खराटा ना निकलता तो वो तो ले दे गया था मुझे।
अच्छा, एक और बात है ये भी जिसका मैं जिक्र आज चेचा करना चाहता हूँ। नायरीन, ख़वातीन हज़रात टीवी के करीब करीब हो जाए, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो जरूर इस बात है ये भी को सुन लें। सुबह सुबह जो उठाना होता है किसी को, खामद को कह लें या बच्चों को कह लें, उठाना होता है, बच्चों को ही रखें ज्यादा फोकस, खामद को चलो इस वक्त डिस्कस ना करें। बच्चों को उठाने के लिए जब हम कहते हैं कि बेटे उठो, वो नहीं उठ रहा होता तो हम उनको एकदम गलत टाइम बताते हैं। 5:45 बजे अगर उनको उठाना है तो हम कहते हैं उठ पावे 7:30 हो गए नहीं। वो एकदम बच्चे बेचारे रजाइयां परे फेंक के तो हल कर देते हैं। सर्दियों का मौसम है, उनको ठंड भी लग सकती है। बच्चे ये भी तो कह देते हैं ना 7:30 हो ही गए, अब मैंने क्या जाना, अब रहने दें। नहीं, इस तरह के अगर बच्चे हों तो फिर तो कह देना चाहिए। अच्छा, इस बदतमीजी का मुजाहरा सिर्फ माएँ थोड़ा करती हैं, बीवियां थोड़ा करती हैं, शौहर भी तो करते हैं। जब बीवी तैयार हो रही होती है तो कहीं जाना होता है तो फौरन हम घंटा 1.5 घंटा बढ़ा आगे नहीं कहते। चलो हो गया, वेरी गुड, आज का कोटा पूरा, भी खुश हो गई। साथ साथ खामदों की जरूर बेइज्जती कर लेते, कहीं घर जाके फैंटी ना पड़े। अच्छा, एक और बात, जो टाइम हुआ है उस पे ही उठाना चाहिए, और जब बंदा होश में आ जाए उसको कहना चाहिए कि मियां देखो, सच बच्चों की बात हो रही थी, कहना चाहिए कि देखो अगर तुम लेट हो गए और ना उठे तो फिर तुम खुद जिम्मेदार हो, तुम लेट हो जाओगे, फिर स्कूल नहीं जा सकोगे या काम पे नहीं जा सकोगे या दफ्तर या रिकॉर्डिंग पे शो की नहीं जा सकोगे। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, बात तो बच्चों की हो रही है। अच्छा, एक और बदतमीजी जो बहुत ज्यादा घरों में देखने में आती है कि खाना तैयार है, डाइनिंग टेबल पर या दस्तरखान पर चुन दिया गया है, और एंड जब खाना शुरू करने लगते हैं तमाम लोग तो किसी एक फैमिली मेंबर को कोई काम याद आ जाता है, वो एकदम बीच में से कह देता है मेरा ऊपर तोतों को बाजरा डाल। तो और मिसाल भी दे सकते थे। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं, इस तरह कह देते हैं ना, कहीं खाने से एकदम उनको तोतों का बाजरा याद आ जाता है। और जो खातूने खाना ने इतनी मेहनत करके गरम गरम रोटी लगाई होती है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं होता। बाद में फिर कई लोग तो बीत भी होते हैं, बीवी फिर कईयों को तो ऊपर से जब नीचे आ रहे होते हैं तो तफे तुफे भी मार के नीचे उतारती है, उतरा नीचे, खबरदार, ये किसी की बात कर। अच्छा, वो ये जिस काम को बहाना बना के डाइनिंग टेबल या दस्तरखान से लोग उठ जाते हैं, वो काम 10 मिनट 15 मिनट पहले भी हो सकता है। हम लाशौरी तौर पर इंतजार कर रहे होते हैं कि जब खाना लगेगा मैंने एग्जैक्टली उस वक्त काम करना है। इवन ये कि हाथ धोने के लिए जाते हैं, आधा घंटा लगा के आते हैं। हाँ, और ये और खतरनाक है कि आप टाई लगा के ऊपर बाजरा डालने जाए, क्योंकि टाई से पकड़ के अगर सीढ़ियों से खींचा जाए तो बंदा गिर भी सकता है, उल्टबाजी भी लग सकती है। मैं गैलेस का जिक्र नहीं करूंगा, मेरी तरफ से सीज फायर है। ओके, सच को आंच नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।